हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड लेवल बाय जैक फेनी। तो ये जैक फेनी जो थे ये थे एक अमेरिकन ऑथर और इनका जो टाइम पीरियड था ये था 1911 से लेकर 1995 तक। और ये थर्ड लेवल पब्लिश्ड हुआ था 1950 में। और इसमें तीन ही कैरेक्टर है, चार्ली, लुइसा, सैम। तो ये तीन कैरेक्टर जो है, ये चार्ली है एक 30 ईयर ओल्ड एक ऑफिस बॉय। और ये जो लुइसा है, ये लुइसा है इस चार्ली का वाइफ। और ये सैम जो है, सैम है चार्ली का फ्रेंड। तो ये जो चार्ली था, ये चार्ली जब ऑफिस में देर रात तक एक दिन काम करने के बाद ये इसे अब इसकी वाइफ जो था लुइसा, लुइसा से मिलने जाना था। तो अब ये बस ना पकड़ के अगर बस से जाएगा तो इसे लेट होगा, तो इसलिए ये जो अंडरग्राउंड रेलवे होता है उससे जाना सही समझा। और ये पहुंच गया न्यूयॉर्क का जो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे है वहाँ पे। तो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे में 2 लेवल्स होते हैं। 2 लेवल्स मतलब अगर आप कभी ट्रम्स में चढ़े हैं, मतलब अगर आप कभी ये अंडरग्राउंड रेलवे में चढ़े हैं तो आपको पता होगा कि ये लेवल क्या होता है। तो ये सब लोग जानते थे कि ये जो न्यूयॉर्क का ग्रैंड सेंट्रल रेलवे है यहाँ पे 2 लेवल है। तो अब जो ये 2 लेवल है, तो ये जब चार्ली जब पहुंचा ग्रैंड सेंट्रल रेलवे में, तब ये जब ये फर्स्ट लेवल में गया, तो फर्स्ट लेवल में जब पहुंचा तो फर्स्ट लेवल का जो वो इसका ट्रेन था वो मिस हो गया। फिर वो सेकंड लेवल पे गया तो सेकंड लेवल का भी ट्रेन इसने मिस कर दिया। तो उसके बाद ये वापस आ ही रहा था मुड़कर। तो और जब ये तब उसको एक और लेवल दिखा जो कि था थर्ड लेवल। तो इसने सोचा कि तब मतलब न्यूयॉर्क में बहुत डेवलपमेंट्स हो रहे था, मतलब बहुत ही वो जो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे है वो बहुत ही चालू रेलवे था। तो वहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट चल रहा था। तो उसने सोचा कि ये जो थर्ड रेलवे है, थर्ड लेवल है, तो वो शायद वही डेवलपमेंट के वजह से बनाया होगा। तो जब चार्ली उस थर्ड लेवल में जा रहा था तब उसने इस स्टेशन को, ये ग्रैंड सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है, इसको एक पेड़ के साथ तुलना किया, क्योंकि ये जो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन था ये दिन ब दिन डेवलप हो रहा था और पेड़ भी अपने आप को ग्रो करता रहता है, वो भी बढ़ता ही चलता है। ऐसे ही ग्रैंड सेंट्रल रेलवे भी अपने आप बढ़ रहा था। मतलब इसने ये थर्ड लेवल जो है इसको फर्स्ट टाइम देखा है। तो इसने सोचा कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे है ये दिन ब दिन डेवलप कर रहा है जैसे पेड़ करता है। तो इसने इसको पेड़ के साथ तुलना किया। और उसके बाद जब उसने अंदर जो थर्ड लेवल है उसके अंदर एंटर किया, तो थर्ड लेवल में एंटर करते ही उसने ये देखा कि वहाँ पर जो लोग थे वो लोग बहुत ही पुराने ज़माने के लोग थे, जो कि थे 1894 में। जो सब मतलब लोग जैसे लोग रहते थे वैसे ही लोग हैं। मतलब ड्रेस उनका पुराना था, उनका जो अलग टाइप का एक स्टाइल था। और वो फिर उसने देखा कि जो वहाँ पे एक काउंटर था, वहाँ पे एक बॉक्स था, वुडन बॉक्स, वो भी था 1894 में जो सब बॉक्स मिलता था वही टाइप का था। तो चार्ली ने वहाँ पर एक बच्चे को देखा जो कि न्यूज़पेपर बेच रहा था। और वो तब उस टाइम का फेमस न्यूज़पेपर था जिसका नाम था न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें डेट दिया हुआ था 11 जून 1894। तो ये देखकर चार्ली चौंक गया और वो समझ गया कि वो तो अब टाइम ट्रेवल करके 1894 में आ गया है। तो उसने ये देखकर ये समझ गया कि ये अब टाइम ट्रेवल करके यहाँ पे आ गया है। उसके बाद चार्ली जाता है टिकट काउंटर पे और वो एक टिकट खरीदना चाहता है गेल्सबर्ग के लिए। तो वहाँ पे वो जब अपना करेंसी देता है तो वो करेंसी था प्रेजेंट टाइम का। तब जो वो तो पहुँच गया था 1894 में, तो वहाँ पे वो करेंसी कैसे चलेगा। तो वो जब वो टिकट काउंटर का जो वो आदमी था तो उसने कहा चार्ली को कि
ये तुम मुझे मतलब डुप्लीकेट करेंसी दे रहे हो। तो उसने पुलिस को बुलाने का बात किया। तब चार्ली वहाँ से भाग निकला। चार्ली उसके बाद उसके जो फ्रेंड था ये सैम, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट था, तो उसके पास जाता है और चार्ली उसे डिस्क्राइब करता है कि कैसे उसने एक ये जो ग्रैंड सेंट्रल ये रेलवे था वहाँ पे कैसे उसने एक थर्ड लेवल भी देखा। तो ये जो सैम था इसने उसे बताया कि ये तुम कोई पागल वागल नहीं हो गए हो, क्योंकि ये तुमने एक चलते चलते सपना देख लिया है और अपना विश पूरा कर लिया है। क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है अभी सभी लोग चाहते हैं कि वो एक एक मतलब शांति, जहाँ पे शांति हो वहाँ पे पहुँच जाए और वहाँ पे आराम से रहे। तो ये जो चार्ली था ये भी चाहता था कि ये कोई एक ऐसा जगह जो हो जहाँ पे सब कुछ शांत हो, वहाँ पे जाके बस जाए। तो ये सैम ने कहा तुम भी चाहते हो कि एक ऐसे जगह जाना जहाँ पे शांति हो और वहाँ पे बस जाना चाहते हो। तो वो चार्ली ने कहा हाँ, मैं और लुइसा दोनों ही जाना चाहते हैं ये गेल्सबर्ग इलिनॉइस। उसने सैम ने चार्ली को ये भी कहा कि ये जो वर्ल्ड है ये पूरा वॉर और मतलब ये ऐसी ऐसी चीज़ों से भरा हुआ है जो कि कोई एक जो आदमी जो शांति पसंद करता है वो इस वर्ल्ड में नहीं रह सकता है। तो वो चाहता है कि वो कोई दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाए जहाँ पे बहुत सारा शांति है। तो ये चार्ली का एक विश था कि वो भी एक ऐसी जगह पहुंच जाए, गेल्सबर्ग जो है वहाँ पे पहुंच जाए जहाँ पे बहुत शांति है और वहाँ पे बस जाए। तो तुमने यही एक चलते चलते सपना देख लिया और अपना विश पूरा कर लिया, ये बताया सैम ने चार्ली को। तो ये जो चार्ली है ये जाना चाहता था, ये जो गेल्सबर्ग इलिनॉइस है यहाँ पे जाना चाहता था अपनी वाइफ को लेकर। तो वो जब ये देखा कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे में थर्ड लेवल भी है और उसने ये जान लिया कि ये एक केवल यहीं से ये थर्ड लेवल से ही जाया जा सकता है। वो गेल्सबर्ग जो इलिनॉइस वहाँ पे जाना चाहता है वो जहाँ, तो वहाँ पे जाया जा सकता है यहीं से होकर। तो उसके लिए वहाँ पर तो करेंसी उसका ओल्ड करेंसी चलता है, क्योंकि वो 1894 का जो करेंसी है वो चलता है। तो इसके लिए चार्ली पहुंच गया अगले दिन ही एक बैंक में, और बैंक में जाके उसने जो प्रेजेंट करेंसी था उसके पास $300, तो वो जो था उससे उसको एक फाइनेंस का मतलब फाइनेंस देना था, जो उसका एक किस्त था तो वो देना था। तो उसने वो $300 का क्या किया, $300 दे के बैंक से $200 का जो ओल्ड करेंसी है वो लिया, और ओल्ड करेंसी लेने के बाद वो पहुंच गया फिर से वही ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन में। और उसने जब वहाँ पे पहुँचा वो $200 का ओल्ड करेंसी लेके, तो उसने देखा कि वहाँ पे जो थर्ड लेवल था वहाँ पे वो थर्ड लेवल नहीं है। तो जब चार्ली को वो थर्ड लेवल में जाने का जो रास्ता था वो नहीं मिला, तब चार्ली उदास होकर घर लौट आया। तो उसने देखा कि सैम जो उसका फ्रेंड था वो भी कुछ दिनों से गायब है। तो उसने क्या किया, चार्ली ने लूसिया जो उसका वाइफ था तो उसके साथ इस सैम को ढूंढने के लिए निकल गया। तो जब सैम को ढूंढने निकल गया तो सैम तो नहीं मिला, लेकिन चार्ली का एक हॉबी था कि वो जो उसका स्टैम्प पेपर जो है वो कलेक्ट करता था। तो उसने उसका जो दादाजी था ग्रैंडफादर, तो उस ग्रैंडफादर के जो स्टैम्प कलेक्शन, उसके ग्रैंडफादर भी स्टैम्प कलेक्शन करता था। तो उसके ग्रैंडफादर का जो स्टैम्प कलेक्शन था वो चार्ली ने देखा, और चार्ली को एक लेटर मिला जो कि था सैम का। तो इस सैम जो है ये सैम अब पहुंच गया है ये गेल्सबर्ग इलिनॉइस। तो वो जो लेटर था वो तो लिखा था सैम ने। तो सैम जब पहुंच गया था 1894 में, तो 1894 में जो वो पहुंच गया था, तो 1894 में तो ये चार्ली वहाँ पे नहीं था। तो इसने ये जो लेटर था, सैम ने ये जो लेटर था वो लिखा था चार्ली का जो ग्रैंडफादर है उसको लिखा था ये जो लेटर था वो।
तो चार्ली जब उनके दादाजी के गुजर जाने के बाद जब वो प्रेजेंट टाइम में उनका जो वो स्टैम्प कलेक्शन था वो देख रहा था, तब उसको मिला वो लेटर्स, और उसमें चार्ली के बारे में भी मेंशन किया हुआ था। तो सैम ने जब वो पढ़ा तो वो समझ गया कि ये जो चार्ली ने जब वो पढ़ा तो उसको समझ में आ गया कि ये जो सैम है वो अब जो ये जो गेल्सबर्ग इलिनॉइस है वहाँ पे ही रहेगा, वहाँ पे सेटल हो गया। और उसके कुछ ही दिन बाद जब चार्ली जाता है ये जो वो कॉइन सेक्शन होता है वहाँ पे जाता है, और वहाँ पे वो पता लगाता है कि उसने सैम ने $800 जो था प्रेजेंट जो करेंसी था उसको वो ओल्ड करेंसी में कन्वर्ट किया। उससे ये चार्ली को पता चलता है कि ये जो सैम है ये जाके अभी वहाँ पे गेल्सबर्ग में एक अपना बिज़नेस करने वाला है, जिससे वहाँ पे वो सेटल हो जाए। और यहीं पे ये जो स्टोरी है ये ख़त्म हो जाता है। तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ है जो मैंने छोड़ दिया है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसे बहुत अच्छे से जान पाएंगे। मैंने सिर्फ इसका जो प्लॉट ओवरव्यू है वो मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। तो यहीं पे ये ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।